अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका तज़किरा तौरात में भी है, इंजील में भी है और कुरान मजीद में भी। एक ऐसी कौम जिसकी तारीख, तहजीब और मजहब ने दुनिया की कई करोड़ इंसानों की सोच पर असर डाला। ये कहानी है उस कौम की जिसे अल्लाह ने चुन लिया था, लेकिन जब इन्होंने हुक्म खुदावंदी को बदलना शुरू किया तो रहमत की जगह लानत ने ले ली। जी हाँ, बात हो रही है यहूदी कौम की। एक नजर डालते हैं इस दुनिया पर जहां ये कौम उभरी, एक ऐसा इलाका जिसे आज हम कदीम मशरिक़ वस्ता के नाम से जानते हैं। बाब अव्वल 3 अजीम तहजीबें, मेसोपोटामिया जहां इंसान ने पहली बार कलम उठाया, मिस्र जहां इंसान ने पहली बार खुदाई का दावा किया, कन्नान जहां आने वाले वक्त का सबसे बड़ा रूहानी तूफान जन्म लेने वाला था। ये 3 तहजीबें एक दूसरे से जुड़ी हुई, तिजारत से, जंग से और असरात से। इनकी बुनियादें ज़रख़ेज़ ज़मीनों, मजबूत मईशतों और मतनू मज़ाहिब पर थीं। नंबर 1, मेसोपोटामिया, 2 दरियाओं की वादी। यूनानियों ने इसे मेसोपोटामिया कहा, यानी 2 दरियाओं के दरमियान की सरजमीन, दजला और फरात। दोस्तों, यही वो ज़मीन थी जिसे हिलाले ज़रख़ेज़ कहा जाता है। यहाँ सुमरी कौम ने दुनिया की पहली तहरीर इजाद की। अकादी कौम के सरगून ने सल्तनत कायम की। बाबली सल्तनत ने कानून हमवारबी के जरिए कानून को तहरीरी शक्ल दी और अशूरी कौम जंग, जुल्म और कुव्वत की अलामत बनी। यहाँ के लोग हर शहर के लिए अलग खुदा मानते थे। मजहब इनके लिबास, इनके फैसले, इनके ख्वाबों तक पर हावी थे। नंबर 2, मिस्र, नील की तहजीब। दरियाए नील के किनारे बसी हुई अजमत, असरार और अजाइबात की सरजमीन। यहाँ फिरौन महज बादशाह नहीं, खुदा का नुमाइंदा था। मिस्र के लोग हायरोग्लिफ्स नामी तस्वीरी तहरीर का इस्तेमाल करते थे। मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन, रूह की हिफाजत के लिए मूमियाई लाशें और ज़राअत पर मबनी मईशत, ये सब मिलकर मिस्र को दुनिया की अजीम तहजीब बनाते हैं। कन्नान, ज़मीन वादा, एक सरजमीन जो आज के इसराइल, फ़लस्तीन, लबनान और उर्दन पर मुश्तमिल थी। यहाँ यरूशलेम एक अहम शहर था जो बाद में यहूदियों का मुक़द्दस मकाम बन गया। कन्नानी मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। यहाँ का मजहब शिर्क पर मबनी था और मुख्तलिफ खुदाओं की परस्तिश की जाती थी। और यही वो खित्ते थे जहाँ से एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। एक पैगाम, एक नबी और एक वादा। बाब दोया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह। और फिर जुल्मतों के शहर में एक रोशनी नमूदार हुई। बाबली सल्तनत के शहर उर में एक बच्चा पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप तो बुत परस्त थे, मगर वो बचपन ही में आसमानों से जुड़ गया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिन्हें बादशाहों ने जलाने के लिए आग लगाई और अल्लाह ने इस आग को गुलजार बना दिया। इन्होंने रब की वहदानियत का ऐलान किया। नमरूद की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत। यहूदियत के बुनियादी तसव्वुरात, अहद, वाहिद रब और मुंतखब कौम, सब की बुनियाद यहीं से रखी गई और फिर एक नई कौम की बुनियाद रखी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनसे अरबों की नस्ल चली, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम जिनसे बनी इसराइल की शाखें फूटी। बाब सोए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इसराइल की इब्तदा। हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, ईसू जंगजू, याकूब अलैहिस्सलाम इबादत गुजार, अल्लाह के मुंतखब। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का लक़ब दिया, यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए और यही बने बनी इसराइल के 12 कबाइल। इनमें से एक बेटा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी कहानी हसद, जुदाई, सब्र, हिकमत और इक़्तिदार से भरपूर है। भाइयों ने कुएं में फेंका, काफिले ने मिस्र ले जाकर बेच दिया और वहां से वो पहुंचे बादशाह के दिल तक। अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया। कहत में इन्होंने अपने पूरे खानदान को मिस्र बुला लिया। दोस्तों, ये वही लम्हा है जब यहूदी कौम की सरजमीन बदलती है, लेकिन इनका मुकद्दर भी एक नया मोड़ लेता है। बाब चाहरों, एक नई आजमाइश का आगाज। और अब न सिर्फ एक कौम की बुनियाद रखी जा चुकी थी, बल्कि आने वाले वक्त की सबसे बड़ी आजमाइश का आगाज होने वाला था।
वो आजमाइश जिसमें जालिम फिरौन होगा। एक माँ का दिल लर्जेगा, दरिया में बहता हुआ संदूक, और वो बच्चा जो दुनिया के सबसे बड़े मौजज़ात का गवाह बनेगा। जी हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ माजी की चर्चा नहीं, ये तारीख का वो चिराग है जो आज भी हक व बातिल का फर्क वाज़ेह करता है। क्या आप जानना चाहते हैं हजरत मूसा और फिरौन के दरमियान क्या हुआ? क्या बनी इसराइल ने निजात के बाद शुक्र अदा किया या नाफरमानी की? क्या तौरात को नाजिल होने के बाद भी वो राह हिदायत पर कायम रहे? तो इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अगली किस्त में पर्दा उठेगा इन वाक़यात से जो ईमान को हिला देते हैं और ज़मीर को झंझोड़ देते हैं।